पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 को ठोकर न्याज बेग से लिल्ला इंटरचेंज तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैसपुर से समुंदरी तक और M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। M5 ज़ाहिर पीर से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। बानी और बुशरा को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए जुर्माना। दोनों मुजरिमों को धोखाधड़ी के जुर्म में 10 साल, करप्शन पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा कि दोनों मुलजिम खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। बानी PTI को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम अज कम सजा दी जाएगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह की कैद हो सकती है। बानी PTI को ज्यादा उम्र और बुशरा खातून को होने पर कम अज कम सजा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक अमर अदालत में दोनों मुजरिमों की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वकील को भी नोटिस जारी किया गया था। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअहद के तहफ़ की कम कीमत लगवा कर लिए। 2021 में दौरा सऊदी अरब में मिलने वाला बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके 58 लाख कीमत लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद थी। तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी 7 जनवरी 2024 को शुरू हुई। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। 80 से जायद समातें हुई। गवाहों में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नामुल्लाह भी शामिल थे। इन तहफ़ को रिटेन करने के जो पैसे सरकार को देने थे वो अंडर वैल्यू करवा के वो पैसे जो हैं वो कम दिए गए। तो अंडर वैल्यूएशन का भी फ्रॉड किया गया और रिटेंशन का भी फ्रॉड किया गया। और ये हक हासिल नहीं था कि आप स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान करके तो ये तहफ़ अपनी जात के लिए रख लें। बानी PTI और बुशरा बीबी मुजरिम साबित हो गए। फैसला इंसाफ पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 7 करोड़ के तोहफे की कीमत सिर्फ 13 लाख रुपए लगवाई गई। इनको किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, ये खुद डाका मारते और करप्शन करते मुखालफों को चोर डाकू कहते हैं। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी भी मुलविस हैं। बानी PTI को दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर ये इनसे सिर्फ मुलाकातें करें तो हमें कोई शिकायत नहीं। अगर फसाद और अफरा तफरी जारी रखी तो फिर मुंतकली का सोचा जाएगा। ये जो ज्वेलरी सेट है और ये जो घड़ी थी, अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो नहीं एक मुल्क से जो है वो मिलती है तोहफे में, और ये तोहफे जो है ये स्टेट के तोहफे होते हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। उन्होंने आके जो है वो तोशाखाना में जमा होता है और एक तरीका कार है उसके मुताबिक उनमें मिलना होता है। बानी की और उनकी बेगम के अलग अलग वकील थे और उन वकला ने जो है अपने दलाइल पेश किए। बल्कि इफ एनीथिंग ये भी कहना जरूरी है कि उन्होंने बड़ा लेतोलाल से भी काम लिया और कोशिश की कि मजीद जो है तारीख पे तारीख ली जाए और एडजर्नमेंट्स ली जाए और एडजर्नमेंट्स सीख करते रहे। बानी PTI ने कौमी खजाने को लूटा, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तोशाखाना 2 केस का फैसला साबित करता है कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फराज़ शाह कहती हैं कि बानी PTI को अमारत में खयानत पर सजा दी गई। उन्होंने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां की। माहिर कानून वकास मीर कहते हैं कि बानी PTI ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी PTI के पास अपील का हक मौजूद है। बानी PTI ने अपने इक़दामात से सियासत को बदनाम किया। तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस था, सजा में ताखीर हुई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि तोशाखाना के तहफ़ बेचने से मुल्क की बदनामी हुई। लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गई। मजीद बोले कि जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ नए सूबे बनने चाहिए। सुथरा पंजाब देख कर दुनिया हैरान है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महफूज सूबा पंजाब है।
कराची, कोयटा और पेशावर से कोई कचरा नहीं उठाता। लाहौर में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात के फैसले सुना दिए गए। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को सजा। ATC ने गुलबर्ग में गाड़ी जलाने और तोड़फोड़ के केस का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज को 10-10 साल कैद की सजा। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे का फैसला भी आ गया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद। मियां असलम इकबाल समेत 12 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया। विफाक 2010 से 25 तक खैबर पख्तूनख्वा को 8,404 अरब रुपए दे चुका। विफाकी वजारत खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। NFC अवार्ड की मद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए दिए जा चुके। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर KP हुकूमत इजाफी 1% हिस्सा मिला। अब तक KP हुकूमत को 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके। NFC के तहत सूबों को 15 दिन बाद अदायगी होती है। कोई बकाया जात नहीं। जमशुदा इजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 704 अरब दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 4 रोज़ा सरकारी दौरा। इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराक के वजीर सकाफत समेत आला हुकाम ने सदर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू मुतवक्के। सदर का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम नेहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। हक़ाइक़ और दलाइल के साथ जवाब पर शोर के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा कि लिबरल्स हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे नाम नेहाद लिबरल्स को लोग किराए पर घर तक देने को तैयार नहीं। बांग्लादेश के मकतूल तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में सपुर्द खाक। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा में अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग। मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है। बांग्लादेशी हुकाम का भारत से मुलजिमों की हवालगी का मुतालबा। अमरीका का तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर इज़हार अफसोस। UN इदारा बराए इंसानी हकूक ने कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि बहुत से ममालिक को जवाब देना है। वो जानना चाहते हैं मैंडेट और फंडिंग कैसे होगी। कई ममालिक ऐसे हैं जो तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल हैं। पाकिस्तान तैयार हुआ तो इसका किरदार कलीदी होगा। गजा जंग बंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद है। हमास इसराइल पर हमले की पोजीशन में हुई तो अमन नहीं होगा। हमास को गैर मुसल्लह करना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात का जायजा। बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और इक़दामात पर ब्रीफिंग। FIA ने रवां साल 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। FIA ने 196 करप्ट अफसरों और एहलकारों को बरतरफ किया। वज़ीर आज़म की मोतबर सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिरों को तंग ना करने की हिदायत। कराची में भट्टे के कितने केस असली थे, एक न्यूज़ ने पता लगा लिया। रवां साल भट्टे के 171 केस रिपोर्ट हुए जिसमें 100 जाली थे। SRU रिपोर्ट के मुताबिक 71 केसेस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई की। 71 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया। भट्टे की वारदातों का नेटवर्क जेल से चलाए जाने का भी इंकशाफ। कारोबारी हजरात के बाद
اب وکیل کو بھی بھتے کی پرچی موصول. ذرائع کے مطابق وکیل سلطان شاہ کو احاطہ عدالت میں بھتے کی پرچی دی گئی.